ठेका कोई किसी का नहीं लेता। ठेका माँ बाप अपने बच्चे का नहीं लेते, ठेका बच्चे अपने माता पिता का नहीं लेते हैं। आचार्य शिवजी शास्त्री जी वेलकम करती है ये वर्ल्ड लेवल स्टूडियो आपको, आपने समय दिया, कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे चर्चा करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र की बड़ी हल्ला हो रही है और हिंदू राष्ट्र का हल्ला कराने वाला आपके जैसा आप अपने आप कहते हैं हमारे बड़े भैया हैं ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्हीं के बारे में पूछेंगे। एक बात बताइए, उनको ये प्रेरणा कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा देना है, सनातन धर्मावलंबी को सबसे ऊपर ले जाना है, क्या बचपन से ही उनको मिला था? बचपन में कुछ इसलिए कुछ ऐसा आप चीज़ बताएं उनके बारे में जो बचपन में ऐसा घटित घटा हो, या जैसे विद्यालय जाते थे, सुना है मैंने कि जब वो विद्यालय जाते थे तो टीचर कहते थे कि आए ही नहीं, तुम नहीं आओ, तुम बिना आए तुम्हारा नाम नहीं कटेगा, हाजिरी भी बनेगी, मतलब वो सब कुछ होगा जो बच्चा प्रेजेंट होता है। मतलब है कि बचपन से ही कुछ ना कुछ इनमें ऐसा गुण रहा होगा जो आज देखिए कि भारत के में पूरे भारत में खलबली ला के पैदा कर दिए हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषणा करो, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाए, हिंदू राष्ट्र का घोषणा हो जाए। आखिर कुछ तो बचपन से ही प्रेरणा मिला हो, आप क्या कहेंगे इस पर? जय माँ का माख्या। हम प्रत्येक मनुष्य के मंगल की कामना करते हैं, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब सन्मार्ग पर चले। और आपके इस वर्ल्ड नोवेल को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, एक बात प्रत्येक मनुष्य को पता है, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु सूरत तीन देखी तैसी। जिस मनुष्य को जिस काम में अधिक प्रेरणा हो, इच्छा जागृत हो, वह मनुष्य उसी तरह उसी काम को कर पाता है। तो हमारे भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज समझिए भगवान के अंशा अवतार हैं। मैंने विशेष दूत है आपके हिसाब से, दूत बन के आए हैं कि भैया आप ठीके लेके आएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। देखिए, ठेका कोई किसी का नहीं लेता, ठेका माँ बाप अपने बच्चे का नहीं लेते, ठेका बच्चे अपने माता पिता का नहीं लेते हैं। बस भावना की बात होती है। यदि हमारे मन में भावना है कि माता पिता है, इनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है, क्योंकि धरती पर दिखने वाले भगवान माता पिता ही हैं, तब तक हम समझ रहे हैं। कल हमारे मन से ये प्रेरणा खत्म हो गई, उसके बाद कहीं कुछ कोई रिश्ता बचा हुआ नहीं रहता। ठीक इसी तरह से हनुमान जी के भक्त हैं हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और सनातन के लिए वो इतना कार्यरत हैं, तो हम उनको साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। हम सभी भक्तगण, हम सभी कथावाचक उनके सहयोग में है, उनका साथ देते हैं और वो आगे की तरफ चलते रहें। बच गए उनके बाल्यपन की बात, तो आप जैसा आपने खुद कहा कि वो बाल्यपन से ही ऐसे थे, तो आपको सोच लेना चाहिए कि किसी साधारण मनुष्य और किसी दिव्य मनुष्य में बहुत फर्क होता है। आखिर वो जैसा आपने कहा कि न जाते हुए, जो मनुष्य कभी आपने कहा कि विद्यालय नियमित रूप से नहीं जाते थे, बिना नियमित रूप से जाते हुए इतना शिक्षा, इतना अच्छाई, इतना राम शास्त्र का ज्ञान है, यदि वो मनुष्य नियमित रूप से अगर विद्यालय कॉलेज गए होते तो आज कहाँ रहते, आप खुद सोच सकते हैं इसके बारे में। बात तो आपने जायज कहा, तो क्या उनको अवतार माने? एकदम, प्रत्येक मनुष्य भगवान का अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस मैं ये नहीं कहा, अंशा अवतार की मैं बात कर रहा हूं। और हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में जरूर वो भगवान के कुछ अंशा अवतार हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा है उन पर। ओहो, चलिए, वर्ल्ड लेवल स्टूडियो का आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ कामाख्या। बहुत बहुत साधुवाद सभी भक्तों को।